होम्योपैथी की सारी छोटी बड़ी खबरों के लिए कीजिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब नाउ का बटन दबा के, साथ ही साथ दबा दीजिए बेल आइकन भी। तो चलिए आइए आज जानेंगे कि होम्योपैथी से जुड़ी कौन सी बात को आज हम जानते हैं। तो आज कोविड-19 के न्यूज़ के साथ मैं आपको बताने जा रही हूँ कि बहुत अच्छी न्यूज़ है ये कि आयुष मिनिस्ट्री ने क्या कहा है और नरेंद्र मोदी ने क्या कहा है। आपने मेरे पहले वीडियो में, अगर आप मुझे सब्सक्राइब किए हैं तो आप जानते होंगे कि मेरे पहले वीडियो में मैंने ये बताया था कि आप रख सकते हैं अपना प्रपोज़ल। उस प्रपोज़ल को देखते हुए मिनिस्टर्स जो हैं वो ज़रूर आगे बढ़ेंगे और कुछ ना कुछ अच्छा ही करेंगे और होम्योपैथी को भी एक चांस, एक मौका मिलेगा। तो उसी के लिए ये जो है पूरी न्यूज़ मैं लेके आई हूँ। 3-4 न्यूज़पेपर से ये न्यूज़ मैं लेके आई हूँ। तो पहला न्यूज़ जो है वो ये है दिल्ली से। आफ्टर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी अर्ज आयुष, आयुर्वेदा, योगा, यूनानी, सिद्धा, जो भी है सब नेचुरोपैथी, सवा, रिगपा, जितने भी टाइप्स के आपके आयुष में जो भी आयुष के अंदर आते हैं फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट, जो अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ ट्रीटमेंट है, उन सब से ये कहा गया था कि जो भी अगर इसे कोविड-19 को टैकल कर सकते हैं, इस पैंडेमिक में हमारी मदद कर सकते हैं, वो अपना अपना प्रपोजल लाएं, किस तरीके से वो कोविड-19 को हरा सकते हैं, क्या क्या उनके पास है, मेडिसिन्स हैं, क्या क्या अप्रोच है उनका। तो इसी सिलसिले में नरेंद्र मोदी ने डायरेक्ट आके ये बात कही थी कि भाई आप जो भी कर सकते हैं आप कीजिए और भारत आपके साथ है और सारे जितने हेल्थ मिनिस्ट्री के लोग हैं वो सब आपके साथ हैं। तो इसी के लिए एक अच्छी ये न्यूज़ मुझे दिखी, तो मुझे लगा कि मुझे ये बतानी चाहिए आप लोगों को कि कोविड-19 जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उन्होंने कम से कम तो अब तक, जो अभी की बात कर रही हूँ मैं, ये 8 घंटे के पहले की बात है, तो 2000 प्रपोज़ल उन्हें मिला है। लेस देन 15 डेज़, 15 दिन, जो 15 दिन पहले नरेंद्र मोदी ने जो कहा था कि भाई बहुत जितने लोग प्रपोज़ल हमें दे सकते हैं कि हमें किस तरह से हराना चाहिए इस वायरस को, तो 2000 से ज़्यादा प्रपोज़ल आ चुके हैं। ये बहुत अच्छी बात है। लेस देन 15 डेज, अभी 15 दिन भी नहीं हुआ और मैंने ये वीडियो बना के आपको बताया था कि किस तरह नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि आप सब इसमें पार्टिसिपेट कीजिए, आइए आगे बढ़ के बोलिए कि कैसे हम इसे टैकल कर सकते हैं, क्या मेडिसिन दे सकते हैं। तो all giving suggestion on how India could fight the highly infectious disease, किस तरीके से इंडिया फाइट कर सकता है इस डिजीज़ से। और जैसा कि 28 मार्च को पीएम मोदी ने कहा था कि एफर्ट किए जा रहे हैं, मिनिस्ट्री हर मिनिस्ट्री से एफर्ट किए जा रहे हैं, ठीक है। और आयुष प्रैक्टिशनर को ये कहा गया था वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए कि भाई आप भी अपने अपने क्या कर सकते हैं इसके लिए हेल्प कीजिए। और आप, जैसा कि मैंने बताया था कि मैन्युफैक्चर एसेंशियल आइटम्स सच एस सैनिटाइज़र, जो मैन्युफैक्चर्स जो बनाते हैं मेडिसिन्स, उन्हें ये कहा गया था कि वो सैनिटाइज़र भी बनाएं। जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर आपके पास प्रूफ है कि हाँ हम कोविड-19 को हरा सकते हैं तो आप ज़रूर आगे आइए। तो सैनिटाइज़र भी बनाइए अगर आप बना सकते हैं। तो यही हम बात कर रहे थे और आगे बढ़ते हैं। तो जैसा कि इसमें लिखा हुआ है, फॉलोइंग दिस द मिनिस्ट्री हैड इशू अ नोटिफिकेशन ऑन 31 मार्च आस्किंग आयुष प्रैक्टिशनर से पूछा गया था कि जो भी आपके पास इंस्टीट्यूट टू सबमिट देयर इनपुट्स, क्या आपके पास इनपुट्स हैं जिससे विच विल बी रिव्यूड बाय अ टास्क फोर्स consisting of representatives from the Department of Biotechnology, Council of Scientific and Industrial Research and आयुष प्रैक्टिशनर। तो ये भेजा गया और ये पता करने की कोशिश की गई कि भाई आपके पास क्या रिसोर्स है, आप क्या जानते हैं। आगे बढ़ते हैं। सो फॉर द मिनिस्ट्री हैज़ रिसीव्ड अराउंड 1300 प्रपोजल अंडर आयुर्वेदा से सबसे ज़्यादा लोगों ने प्रपोजल्स दिए हैं, फॉलोड बाय 700 होम्योपैथी,
700 होम्योपैथिक फिजिशियन जो हैं, प्रैक्टिशनर जो हैं, उन्होंने भी प्रपोजल्स दिए हैं। 100 जो हैं वो यूनानी और सिद्धा ने प्रपोजल्स दिए हैं मिला के। अ सीनियर ऑफिशियल एट मिनिस्ट्री टोल्ड द प्रिंट, ये बात जो है कही गई है मिनिस्ट्री से, ये मैं नहीं कह रही हूँ, मिनिस्टर्स कह रहे हैं, जो आयुष मिनिस्ट्री है वो कह रही है, क्योंकि उनके पास प्रपोजल्स आए हैं। फिर अंडर द टास्क फोर्स द वर्किंग ग्रुप विद screening the proposal and then recommended the chosen one to the central government, added the official who did not wish to be identified. So बहुत कुछ है जो कर रहे हैं, सबके सब लगे हुए हैं इस वायरस से आगे बढ़ने के लिए। और एक कहा गया एक ट्रायल भी किया जाए मेडिसिन देने के बाद। मेरे आपने पहले वीडियो में देखा होगा कि जहाँ पे ये कहा गया है कि हम होम्योपैथी के साथ, एक कार्डियोलॉजिस्ट जी ने कहा है कि होम्योपैथी के साथ हमने मिल के काम किया और काफ़ी इम्प्रूवमेंट देखने को मिला है। नर्स जितनी थी पॉजिटिव उनमें, और बहुत ही अच्छा रिकवरी उनमें देखा गया है। तो ये बहुत अच्छी बात है भाई कि डॉक्टर्स इस बात को मान रहे हैं कि होम्योपैथी बहुत अच्छा वर्क कर रही है। और यहाँ देखिए यही बात की गई है, एक ट्रायल चला जाएगा, क्लिनिकल ट्रायल, जिसमें देखा जाएगा कि कितने लोग रिकवर्ड हो रहे हैं। आइए आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि इनपुट रिसीव्ड ओवर फोन एंड ईमेल्स। फ़ोन में कई लोगों ने सजेशंस दिया है कि आप होम्योपैथी, आयुर्वेदा, बहुत लोगों ने हो फ़ोन से, कई लोगों ने ईमेल से जो मिनिस्ट्री ऑफ आयुष है उनको समझाने की कोशिश की कि किस तरह हम हेल्प कर सकते हैं। जो भी प्राइवेट हॉस्पिटल्स हैं वहाँ कर सकते हैं मदद, और वहाँ ट्रायल स्टार्ट कर सकते हैं। और फिर गवर्नमेंट प्लान टू टेस्ट वेदर अश्वगंधा, मुलेठी, सो कुड़ूची, जिसे वो क्या कहते हैं, गिलोय भी कहते हैं, सो विच विल हेल्प टू फाइट कोविड-19। तो कोविड-19 से ये भी मदद कर सकती है फाइट करने में। तो ये गवर्नमेंट भी प्लान बना रही है कि क्यों ना इसे टेस्ट किया जाए। और ये एक न्यूज़ आई है, BHU प्रोफेसर ने कहा है कि हम प्लान कर रहे हैं क्लिनिकल ट्रायल करें आयुर्वेदिक जितनी ड्रग हैं उनको क्यों ना हम टेस्ट करें और कोविड-19 के लिए ट्राई करें, राइट। सो ये भी एक अच्छी खबर है। और द हिंदू में एक खबर छपी थी कुछ दिनों पहले, उसमें कहा गया है कि जो BHU प्रोफेसर हैं वो किस तरह से प्लान बना रहे हैं। और उनका नाम जो है वो है डॉक्टर KN द्विवेदी। उन्होंने ये कहा है कि किस तरीके से हम ये क्या करेंगे और क्या नहीं करेंगे कि कोविड-19 को टैकल कर सकें। तो उनका प्लान है कि भाई क्लिनिकल वो ट्रायल करेंगे। आयुष मिनिस्ट्री ने भी कहा है कि जो भी रिसर्च करने हैं ट्रीटमेंट के लिए वो आप आगे कीजिए, जितने भी प्रैक्टिशनर हैं उन लोगों को कहा है आगे आने के लिए। और फिर जो भी जिस भी चीज़ की ज़रूरत होगी गवर्नमेंट आगे है हेल्प करने के लिए। तो जैसा कि आप जानते हैं कि किस तरीके से सब आगे आए, PM मोदी ने 28 मार्च को आगे आने को कहा और सब जितने हैं आयुर्वेदा, होम्योपैथी, सब आगे आके ईमेल से, फ़ोन से, सब ने ट्राई किया है भाई कि हमारे पैथ को एक मौका दिया जाए। तो गवर्नमेंट भी रेडी है इस चीज़ के लिए। देख ही रहे हैं आप कि अंडर द ड्रग एंड कॉस्मेटिक्स रूल्स 1945, तो इसके अंतर्गत भी बहुत कुछ देखा जा रहा है कि क्या किया जाए, क्या नहीं किया जाए, आयुष सिस्टम को किस तरह यूज़ किया जाए। और क्लिनिकल रिसर्च शुड बी ऑल्सो कंडक्टेड एज पर द आयुष गाइडलाइंस, उसे भी ट्राई किया जाएगा। और उसके बाद नोटिफिकेशन भी दिया जा चुका है कि क्यों ना आप इसको आगे बढ़ाएं। सो बहुत सारे प्रपोजल्स ईमेल, फ़ोन से, सोशल मीडिया से लास्ट 2 वीक्स में कहे गए हैं। एज ऑफिशियल ऑफ द मिनिस्ट्री सेड द एफिशिएंसी ऑफ आयुर्वेदिक मेडिसिन ऑन कोरोना वायरस इज़ येट टू बी डिटरमाइंड एज द वायरस इज़ न्यू, क्योंकि वायरस जो है वो नया है, उसे पहचान के और उस पर मेडिसिन देने में, क्योंकि हम तो आयुर्वेदिक की अगर मेडिसिन यूज़ करेंगे तो फ्लू के लिए ही यूज़ करेंगे। आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि बहुत जैसा कि यहाँ पे देखिए, द गवर्नमेंट हैज़ प्रमोटिंग द यूज़ ऑफ आयुर्वेदा बेस्ड इम्यूनिटी बूस्टिंग प्रोसेस जो है, प्रोसीड्यूर जो है इम्यूनिटी बूस्ट करने का, उसके लिए आयुर्वेदा का यूज़ कर रही है, ठीक है। बट इट्स
एडवाइज टू टेक होम्योपैथिक मेडिसिन, लेकिन ये कहा जा रहा है कि होम्योपैथिक मेडिसिन आर्सेनिक अल्बा 30 को लीजिए प्रिवेंटिव मेडिसिन के रूप में। और ये जो है कई जगह क्रिटिसाइज भी किया गया है सोशल मीडिया में, ठीक है। तो क्रिटिसाइज की बात नहीं है, अगर लगता है कि अगर ये मेडिसिन लेनी चाहिए तो क्यों नहीं, जब काढ़ा ले रहे हैं तो ये मेडिसिन लेने में क्या दिक्कत है। तो द मिनिस्ट्री लेटर इशूड स्टेटमेंट सेइंग इट्स एडवाइजरी was based on the principle of approaching in respective medical system to viral diseases that affect the respiratory system. So कई लोगों ने जब ये कहा देखिए कि होम्योपैथी ये ठीक नहीं है अगर आप आर्सेनिक अल्बा देते हैं, ठीक है आप सही बोल रहे हैं, लेकिन ये देखते हुए दिया गया कि भाई रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम ना हो, उसके लिए ये जो मेजर्स हैं वो दिए गए हैं और ये कहा गया है कि आप आर्सेनिक अल्बा का यूज़ कर सकते हैं। तो ये बहुत गलत है जो हुआ कि आर्सेनिक अल्बा के लिए जो सोशल मीडिया में जो क्रिटिसिज्म हुआ वो गलत है, राइट। उस क्रिटिसाइज़ करने की ज़रूरत नहीं है। अगर काढ़ा को आप क्रिटिसाइज़, कहने का मतलब है ये न्यू वायरस है और जैसे भी हो हमें इससे बाहर निकलना है। ये लॉकडाउन के अंदर रहने का अगर सबको इच्छा है तो क्रिटिसाइज़ ज़रूर करें, और लॉकडाउन के बाहर निकलने का दिल है, किसी को काम करने का इच्छा है, तो फिर मेरा ये कहना है कि जो भी अल्टरनेटिव सिस्टम है उसका यूज़ कीजिए, क्योंकि एलोपैथ के पास तो कुछ है नहीं मेडिसिन, तो करेंगे क्या। होम्योपैथी आयुर्वेदा यही यूज़ करना होगा आपको, या फिर यूनानी सिद्धा, और आपके पास क्या ऑप्शन है। अगर कोई और ऑप्शन है तो आप जा सकते हैं किसी और ऑप्शन की ओर। खैर ये तो था कोरोना वायरस के लिए कुछ स्टेटमेंट्स, राइट, जो गवर्नमेंट ने दी है एडवाइजरी कि भाई इफ़ेक्टिव मेडिसिन कोरोना वायरस की पता नहीं है, तो जो कहा जा रहा है उसे करने में क्या दिक्कत है। अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो इसे लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे वीडियो को शेयर कीजिए।